Today we are going to discuss the Galileo's laws of inertia. एरिस्टोटल पॉलिसीज़ के बाद ये हम लोग सेकेंड टॉपिक कर रहे हैं जो गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया है। और गैलीलियो ने एक्चुअली में किया क्या, गैलीलियो जो था ही स्टडीज द मोशन ऑफ ए बॉल अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एंड उसने अपने ऑब्जर्वेशंस को दिया। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या था कि पहला ऑब्जर्वेशंस था कि ए बॉल रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ये देखो यहाँ से जब बॉल को यहाँ पे छोड़ा गया तो इस समय बॉल की वेलोसिटी थी 0 और जैसे जैसे आप देख रहे हो कि बॉल आगे बढ़ा, इसकी जो ये जो वेक्टर है, जो लाइन दिखा रहा है वो क्या है, वेक्टर है, वो वेलोसिटी को बता रहा है। इसको बता रहा है तो वेलोसिटी को बता रहा है। तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर रोल आउट करता है इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। मतलब क्या चीज़ कि क्या होगा, ए बॉल रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट। ये था गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन कि ए बॉल रोलिंग डाउन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मतलब स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मतलब कोई फ्रिक्शंस नहीं है तो एक्सेलरेट। और आपको पता है एक्सेलरेट मतलब क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी जो है सो बढ़ती है। फिर दूसरा ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो क्या कर रहा है, यहाँ जो बॉल है वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस पर चढ़ना शुरू करता है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी घटने लगती है और ये यहाँ जाकर के रेस्ट में चला आता है। मतलब दूसरा ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने देखा क्या चीज़ कि ए बॉल रोलिंग अप the inclined plane deaccelerate। मतलब क्या चीज़ कि उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर वो जाएगा उसकी वेलोसिटी, देख रहे हैं ये जो वेक्टर है ये वेलोसिटी वेक्टर ही है, तो इसकी लेंथ यहाँ घट रही है और यहाँ जा करके ये रेस्ट में आ गया। तो गैलीलियो जो था लॉज ऑफ इनर्शियाज को देने से पहले उन्होंने जो है सो मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन को स्टडी किया। उसने पहला ऑब्जर्वेशन दिया कि ए बॉल रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट्स, ए बॉल रोलिंग अप द इंक्लाइन प्लेन डी एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी घटेगी। और तीसरा केस था कि ए बॉल मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए बॉल moving on a frictionless horizontal surface moves with constant velocity, ठीक है। मतलब क्या चीज़, that is it neither accelerate it's neither accelerate nor deaccelerate। ठीक है, न तो वो एक्सेलरेट होगा, नाइदर एक्सेलरेट और नॉट डी एक्सेलरेट, न तो वो एक्सेलरेट होगा ना डी एक्सेलरेट होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलती हुई चली जाएगी। मतलब कि अब देख लो लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी वेक्टर, ये यू ही है, ये यू ही है, ये यू ही है, ये यू ही है। मतलब इसका लेंथ जो है वेलोसिटी वेक्टर का, इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह जाता है जब एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करती है। जब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जब वो रोल डाउन करती है तो एक्सेलरेशन होती है, जब अप करती है तो डी एक्सेलरेशन होती है। ये था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। और ठीक उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने 2 इंक्लाइन प्लेन को कंसेक्यूटिवली रखा। अनदर एक्सपेरिमेंट which was carried by the Galileo, and the experiment is shown in the diagram. What he does is that he simply rolled a ball, ठीक है, he simply rolled a ball from a smooth inclined plane. This is an inclined plane, ठीक है, inclined
plane. It is a smooth inclined plane, so he rolled a ball from a smooth inclined plane. While rolling down, the ball is accelerating and acquiring a larger velocity. और जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आता है तो इसके वेलोसिटीज़ में न तो कोई एक्सेलरेशन न रिटार्डेशन होती है. एंड आफ्टर दैट जब वो बॉल यहाँ पहुँचता है तो वो बॉल क्या होता है, इट स्टार्ट क्लाइंबिंग अप, और वो ऊपर जाना शुरू कर देता है. और आपको पता है कि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वेरीफाई कर चुके थे कि जब बॉल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्लाइंब करता है तो रिटार्ड होता है, तो वो धीरे धीरे रिटार्ड होकर के एक पर्टिकुलर हाइट पे चला जाता है. तो गैलीलियो ने ऐसा देखा, ही ऑब्जर्व्ड दैट कि जो हाइट बॉल अचीव करता है इन क्लाइंबिंग अप एंड जहाँ से वो रोलिंग डाउन होता है, दोनों हाइट अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेम होती है. क्या होती है, अगर ये H1 है और ये H2 है तो H1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H2 था. ये गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया. और इसका ये जो अप्रॉक्सीमेशन है वो अप्रॉक्सीमेशन डिपेंड करता था कि आपका इंक्लाइन प्लेन कितना स्मूथ है. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन कितना स्मूथ है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो हाइट में डिफरेंसेस है, मतलब जो रोलिंग डाउन के दौरान जो हाइट जिस हाइट से वो नीचे की ओर गिरा है और जिस हाइट पर वो अचीव किया है, इसमें जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं वो इंक्लाइन प्लेन के फ्रिक्शन की वजह से वो डिफरेंसेस आता है. अगर वो मिनिमम होगा तो वो सेम हाइट को अचीव कर लेगा. साथ में उन्होंने यह भी पाया कि चूँकि जो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, आप देख रहे हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड, और सेम दूसरा इंक्लाइन प्लेन जो है वो भी थीटा एंगल ही उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. तब इस केसेस में जो है सो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बॉल ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस while achieving the height. मतलब क्या होता है कि जब when the angle of incline, when both inclined plane have same orientation, when both inclined plane have same inclination. ठीक है, जब दोनों इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन सेम होता है, then the ball travels equal distance in achieving the original height, the ORI ओरिजिनल हाइट को पे पहुंचने में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है. मतलब ये जो डिस्टेंस है वो ठीक इस डिस्टेंस के बराबर है. कब, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका सेम है. उसी तरह से उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन का तो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन इंक्लिनेशन को चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरे इंक्लाइन प्लेन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस को उन्होंने घटा दिया, डिक्रीज़ कर दिया. और तब जब बॉल को क्या हुआ कि इस इंक्लाइन प्लेन से रोल आउट किया गया नीचे की ओर, जब उसको लुढ़का वो फ्रॉम द रेस्ट, तो क्या हुआ, नेचुरली वो एक्सीलरेट करता हुआ यहाँ आया. उसके बाद अपने एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से जो है सो ये यहाँ गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फिर उसके बाद ऊपर जाते समय रिटार्ड होने लगा. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस केसेस में भी जो है सो ऑब्जेक्ट अचीव्स द सेम हाइट. ये जो हाइट है H1 और ये H2 है, तो आप लिख सकते हो कि H1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2. सेम हाइट ऑब्जेक्ट ने अचीव कर लिया. लेकिन इस केसेस में क्या हुआ कि टू अचीव द सेम हाइट द बॉल हैज़ टू ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस. क्या हुआ, टू अचीव द सेम हाइट ठीक है, टू अचीव द सेम हाइट while climbing up the inclined plane. To achieve the same height while climbing up the inclined plane, the ball has to travel larger distance. ठीक है, लार्जर डिस्टेंस मतलब क्या कि इस केसेस में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी उससे कहीं ज़्यादा इस केसेस में डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, लेकिन दोनों ने सेम हाइट को अप्रॉक्सीमेटली अचीव कर लिया. जो भी हाइट में डिफरेंसेस थी वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मार्जिनल डिफरेंसेस थी. और ठीक इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल ऑफ ओरिएंटेशन को और घटा करके सीधे हॉरिजॉन्टल कर दिया. क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन. इसमें क्या दिखा रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
of second inclined plane is reduced to ज़ीरो। मतलब क्या चीज़ कि परफेक्टली हॉरिजेंटल, क्या हो गया ये, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर दिया। जब उन्होंने एंगुलर सेकंड इंक्लाइन प्लेन को और झुका करके परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर दिया तो उन्होंने देखा कि जब बॉल को यहाँ से रोल आउट किया गया तो ये बॉल लुढ़कते हुए एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरा और उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली जो है सो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता चला गया थ्रू आउट, उसको कभी रुका नहीं जो है सो। तो ये तो था उनका प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे रोल आउट करेगा, बॉल जब जाएगी तो थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स को प्रैक्टिकली जो है सो 100% हम लोग उसको मतलब ज़ीरो नहीं कर सकते। तो उस फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चल करके वहाँ पर ये रुक जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल सिनेरियो हुआ जो है सो। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उनका कंक्लूजन यही था, क्या चीज़, कंक्लूजन क्या था उनका कि स्टेट ऑफ रेस्ट गैलीलियो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट गैलीलियो कंक्लूडेड क्या कंक्लूड किया कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस इक्विवेलेंट होता है। क्यों? Because equivalent in sense that in both cases दोनों केसेस में no net external force act on a body। मतलब क्या चीज़ कि दोनों केसेस में चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस हो, दोनों इक्विवेलेंट है इन सेंस कि किस सेंस में कि उन पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो गैलीलियो ने इस चीज़ पे काफ़ी एम्फसाइज़ किया इस चीज़ को कि किसी भी बॉडी को मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में आने के लिए कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फोर्स अप्लाई की जाती है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाने में वो फोर्सेस एक्चुअली में क्या होती है, वो फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए अप्लाई की जाती है। अगर आप देखें, अगर सपोज करिए कि कोई बॉडी है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, आई थिंक कहाँ बोला है, यहाँ बना देते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ये है, और ये जो कार है हमारा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की ओर। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है कि ये जो है इसका इंजन एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इंजन के इन्फ्लुएंस में वो आगे की ओर बढ़ रहा है, इंजन इधर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर अप्लाई हो रहा होगा। तो इस केसेस में क्या होगा, नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स हो गया 0। याद रखिए, मतलब कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशंस में मूव करने के लिए उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो 0 होगा। सो दिस वाज द कंक्लूजन विच वाज मेड बाय द गैलीलियो। और ये कब मेड किया गया? 17th सेंचुरी के अराउंड जो है सो ये कंक्लूजन निकाला गया। सोचिए, जब एरिस्टोटल साहब ये कह रहे थे कि भाई एक्सटर्नल कुछ फोर्सेस तो लगाने पड़ेंगे किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशंस में, मतलब किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, लेकिन गैलीलियो ने क्या कहा कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस दोनों ही एक तरह का इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। दोनों के केसेस में बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्सेस जो है वो 0 होता है। तो ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से ही डिराइव्ड हुआ कि जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट किसी बॉडी की नेचुरल अवस्था है, वैसे ही स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस भी किसी बॉडी की नेचुरल अवस्था ही है। 2 नेचुरल अवस्थाएं हो गई। इससे पहले हम लोग ये मानते थे कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वही उसका जो है सो क्या है, नेचुरल स्टेट है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि यदि बॉडी रेस्ट में है तो भी नेचुरल स्टेट में है, कोई
बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी नेचुरल स्टेट में है, क्योंकि दोनों केसेस में लगने वाला जो नेट फोर्स है उस बॉडी पे वो क्या हो रहा है, वो ज़ीरो है। तो गैलीलियो जो है ने 2 स्टेटमेंट दिए। इन एक्सपेरिमेंट के आधार पे गैलीलियोस का 2 स्टेटमेंट था जो करीब करीब न्यूटन्स लॉज के इक्विवेलेंट ही है। तो गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ए बॉडी, गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या था कि ए बॉडी क्या कहता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी क्या होता है कि ए बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट। गैलीलियो का स्टेटमेंट था कि ए बॉडी जो कि या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में। ए बॉडी आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन continues to be at rest or in uniform motion until a net external force applied on the body। तो ये था गैलीलियो का स्टेटमेंट जो उन्होंने पिछले एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने ड्राइव किया कि बॉडी आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशंस कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट at the rest or in uniform motions until a net external forces applied on the body। और उसी में गैलीलियो ने जो है सो एक लॉज ऑफ इनर्शिया भी दिया। लॉज ऑफ इनर्शिया ये कोई नया चीज़ नहीं दिया उन्होंने, ये एक्चुअली इसी का इम्प्लीकेशन है कि इसका मतलब क्या है कि बॉडी की इनर्शिया जो मतलब क्या, इनर्शिया मतलब क्या, रेजिस्टेंस। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज रेजिस्टेंस हो जाता है किसका, तो अपने जो अवस्था है उसमें रेजिस्टेंस। जैसे कि कोई बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, या कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक लेकिन उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है। तो सो लॉज, ये एक तरह से लॉज ऑफ इनर्शिया भी है जो ये कहता है कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए body by virtue of which the body resist the change of state। change of state, यार स्पेलिंग बहुत गलत लिखता हूँ मैं, change of state, ठीक है। सो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि अगर कोई बॉडी है और वो क्या है तो ये रेस्ट में है, अगर ये बॉडी क्या है तो ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर ये बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी है और ये यूनिफॉर्म मोशंस में है तो वो यूनिफॉर्म मोशंस में ही रहना चाहेगा। तो ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो कि लॉज ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना गया जो गैलीलियो ने दिया था। तो